अगर आपने डायग्नोसिस उसका सही बता दिया, आप डिस्क्राइब सही कर रही हैं तो वो इग्नोर करते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी गलतियां वो मैं बता देती हूँ। पहली बात तो ये है कि इन्होंने उसको बगैर पूछे टच किया। आपको पहले पूछना चाहिए पेशेंट के साथ कि आपको कोई इसमें वो तो नहीं है, दर्द तो नहीं है, टांगों में हाथ लगा लो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग जो है वो आपने उससे जो है वो पावर आपकी कितनी थी, ग्रॉस पावर, तो उसमें फिर आप डॉर्सी फ्लेक्शन प्लांटी फ्लेक्शन की तुक नहीं थी ना चेक करनी थी। हम उन फिंगर्स को थोड़ा मूव किया था। अच्छा चलें, फिर उसके बाद जो है आपने जब उसकी क्या कहते हैं फेसिकुलेशंस आप कह रही हैं कि आपने निकाली, तो फेसिकुलेशंस को फिर आप कहाँ अटेंड करती हैं अगर आप अपर मोटर न्यूरॉन पैराप्लीजिया है? फिर वो प्रोसीड करेंगे भी मोटर न्यूरॉन डिजीज ना हो, उसमें ट्रपलिन में जो है के साथ जा सकते। अच्छा, बल्क आप किस वक्त चेक करते हैं जबकि आपको वाज़ेह डिस्पैरिटी नजर आए? इधर आ जाओ, वाज़ेह डिस्पैरिटी नजर आए, आप कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसको इंचेस टेप से नापने के लिए? आप सिंपली इसको ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे। अगर वाज़ेह डिस्पैरिटी है कि एक लेग जो है उसमें बल्क ज्यादा है, दूसरी में कम है, तो फिर आप उसको जो है वो चेक कर सकते हैं। यू जस्ट वेस्टेड योर टाइम देयर, उसकी जगह आप सेंसिटिव लेवल चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो कि मेथड्स के हमारे थे। फिर उसके बाद ये है कि जब आपको ये पता चल गया कि अपर मोटर न्यूरॉन पैराप्लीजिया है, आपने ये पिक कर ली, फिर आपने उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाया, और उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस 6 कैटेगरीज है जो कि मैं थक गई हूँ बता दूंगा। ट्रॉमा, ट्यूमर, इन्फेक्शन, इंफाक्शन, डीजनरेशन, डीमाइलिनेशन, यही 6 कैटेगरीज होती हैं मोटर न्यूरॉन जितने डिलीशंस होते हैं, चाहे वो मोनोप्लीजिया हो, चाहे वो पैराप्लीजिया हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो क्रेनियल नर्व पाल्सी हो। इन्हीं 6 में से सारी, जरूरी नहीं है कि सारी कैटेगरीज में से डिजीज बने, लेकिन इन्हीं 6 में से बनेगी। मिसाल के तौर पर ट्रॉमा अगर स्पाइनल कॉर्ड को हुआ है, गिरा है मरीज, तो वो कॉर्ड कंप्रेशन करेगा। ट्यूमर अगर प्राइमरी ट्यूमर है स्पाइनल कॉर्ड का तो प्रॉब्लम कर सकता है। सेकेंडरीज कहाँ से आती है? बोन्स में कहाँ से आती है? मेल में प्रोस्टेट से, फीमेल में ब्रेस्ट से। ठीक है, तो अब रेलेवेंट एग्जामिनेशन में आपकी स्पाइन की टेंडरनेस आपने चेक करनी थी। फिर आप अगर आपकी फीमेल है तो आपने कहना था आई वुड लाइक टू डू ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। अगर मेल है तो आप कहेंगे जी मैं पीआर एग्जामिनेशन करूंगा या करूंगी। ट्यूमर के बाद आ जाता है इन्फेक्शन। विच इन्फेक्शन? पॉट्स डिजीज। अगेन पॉट्स के अंदर टेंडरनेस या डिफॉर्मिटी रेलेवेंट एग्जामिनेशन में बन जाती है। ऑस्कल्टेशन ऑफ लंग भी अगर टाइम मिलता है आपको। इन्फाक्शन, ठीक है, उसमें आपने ब्लड प्रेशर, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इन्फाक्शन के, स्पाइनल कॉर्ड इन्फाक्शन के वही हैं जो मायोकार्डियल के हैं या सीबीए के हैं, तो ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, ज़ेंथेलिस्मास वगैरह को देख लेंगे, ठीक है, पल्स देख लेंगे। फिर इन्फेक्शन, इन्फाक्शन, डीजनरेशन, कोई ऑस्टियोफाइट्स अगर बने हुए हैं या कुछ इस तरह की कोई चीज़ है, कोई डीजनरेटिव डिजीज है, तो उसमें भी अगर आपने हैवी वेट लिफ्टिंग की है तो ये हो सकता है। डीमाइलिनेशन, आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस आ जाता है, उसमें आपने इंटरव्यू कोई एक टेस्ट तो कर दो ना एमएस से रिलेटेड, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि इसने टेंडरनेस ट्रॉमा में और पॉट्स डिजीज दोनों में टेंडरनेस आएगी। डिफॉर्मिटी भी आ सकता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए या तो इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया। व्हाट इज इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया? लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आपने बहुत गैप के बाद किया, यू डिड वंडरफुल जॉब, रियली यू डिड ए वंडरफुल जॉब। मतलब हमारे जो पीजीज कर रहे हैं काम, वो भी बहुत बहुत ज्यादा, मतलब अभी तक कोई भी क्लास ऐसी नहीं हुई है हमारे पीजीज की इसमें कि उन्होंने कोई इस तरह से पिक कर लिया, और एटलीस्ट यू वर एबल टू पिक अपर मोटर न्यूरॉन थेरेपी, सो दिस वाज अ बिग थिंग ऑन योर पार्ट। अच्छा जी, उसमें आप इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया क्या होता है फाइनल ईयर वाले? मैम फॉर एग्जांपल मुझे वैसे अच्छा, आप टेस्ट हो गया तुम लोगों का? यस, तो कैसा हुआ? ठीक हुआ। तो तुमने मुझे बताया नहीं कि मेरी वीडियो से कोई फायदा हुआ था? तुमने किताब पढ़ी हुई है डेविडसन? नहीं मैम, इतने अच्छे नहीं हो तुम। अच्छा जी, इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बड़ा फेवरेट सिनेरियो है। मैम इसका ग्रॉस अब हमारा ये बच्चा बताएगा, देखना फट बताएगा। मैडम, सुनिए आप। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का साइन होता है कि इसमें हमने बेसिकली जो कनेक्शन बिटवीन द टू आईज है, थर्ड का हमने बेसिकली एग्जामिनेशन करना होता है, दैट इज और पेशेंट को कमांड दूंगा कि आपने ना मेरी आप प्लीज वीडियो को फॉलो करें।
आपका जो क्या पकड़ा? पॉजिटिव होगा तो उसमें ये है कि जो थोड़ा सा कंफ्यूज जो आई है वो अडल्ट नहीं होगा। अच्छा आप मैं बता दें कोई बात नहीं इट हैपेंस। अच्छा वो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल वेसिकुलस होता है बेसिकली आपका जो कि आपकी आई की कॉन्जुगेट मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। आपकी आईज इकट्ठी इधर मूव कर रही है इकट्ठी इधर मूव कर रही है तो ये कौन कर रहा है? ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल वेसिकुलस है जो कर रहा है उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर। और अगर ये हो तो उसमें ये होता है कि जो जिस साइड का है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल वेसिकुलस इन्वॉल्व उस साइड की आई एडक्ट नहीं करती उस साइड की आई एडक्ट नहीं करती और दूसरी आई एबडक्ट कर देती है लेकिन वो निस्टिग्मस शो करती है। इप्सिलेटरल आई इट फेल्स टू एडक्ट एंड कॉन्ट्रालेटरल आई इट एबडक्ट्स बट इट शोज निस्टिग्मस। तो ये आप कर सकते हैं ठीक है। इसमें इंटरनेट ऑफ थर्मोप्लीजिया भी चेक हो गया सेरिबेलम भी चेक हो गया तो यू कैन से टू योर एग्जामिनर कि जी मैंने इन चीजों के लिए जो है वो देखा। अब अगर हम स्कीम को वो करें ऑर्गेनाइज करें कि हमने अब लोअर लिम्स के बाद हमने क्या करना था। एक तो सेंसरी लेवल करना था वो मस्ट था। अब मोटर न्यूरॉन पैराप्लीजिया हो और सेंसरी लेवल आप ना चेक करें तो वो तो नहीं करता वो तो करना ही करना है वो तो पार्ट ऑफ दैट था। उसके बाद आपने अपर लिम्स चेक करनी है। उसमें आपने ये नहीं करना कि पूरी अपर लिम्स करने बैठ जाओ। रेलेवेंट एग्जामिनेशन आपने सिंपली इसकी ग्रॉस पावर चेक करनी है ये और ये है या नहीं। कोई जरूरत नहीं है कि आप इंडिविजुअल मसल पावर इतना टाइम नहीं है हमारे पास ठीक है। उसके बाद आप फेस के ऊपर आ जाएं। फेस के ऊपर आप फंडोस्कोपी पे ऑप्टिक न्यूराइटिस देख सकते हैं वो भी एमएसई का हिस्सा है फिलिस्मास को देख लें ठीक है। फंडस के अंदर आपको कोई हाइपरटेंसिव मतलब फंडस काफी चीजों को कवर कर जाता है। आपकी मल्टीपल स्क्लेरोसिस को कवर करता है आपके उसको कवर करता है हाइपरटेंसिव इंफाक्शन जो है स्पाइनल कॉर्ड का उसको कवर कर जाता है। तो ये सारी चीजें आप फेस पर जो है उसके देखेंगे। फिर उसके बाद जो है आप नीचे आ जाए नीचे आप देखें उसकी स्पाइन की टिडनेस डिफॉर्मिटी ठीक है। साथ ही आप चेस्ट को ऑस्कल्टेट कर लें ठीक है। उसके बाद आप पल्स उसकी चेक कर लें ब्लड प्रेशर चेक कर लें। अगर वो फीमेल है तो आप कहते हैं आई वुड लाइक टू डू ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। अगर मेल है तो आप सो दोबारा से इसको हम देख लेते हैं कि क्या करना है हमने रेलेवेंट में। सबसे पहले ये उसके बाद ऊपर फेस पे फंडस उसे कहें आई वुड लाइक टू इंस्टिल ब्लड वेसल इतना कह देना ही काफी ठीक है ना करें बेशक। और ये कर लिया आपने ठीक है ज़िंथिलिस्मस वगैरह देख लिए। उसके बाद आप नीचे आ रहे हैं स्पाइन देखी आपने डिफॉर्मिटी टेंडरनेस देखी लंग्स को ऑस्कल्टेट कर लिया। इधर आ जाए पल्स देखी ब्लड प्रेशर देखा ठीक है और पीआर एग्जामिनेशन एंड ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इन द हैंड। प्रेजेंट कैसे करना है कि जी दिस इज अपर मोटर न्यूरॉन पैराप्लीजिया एंड दिस कैन बी बिकॉज ऑफ these 6 categories। और उसके बाद हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट obviously I would go for MRI lumbosacral spine ठीक है। how would you treat it if there is compression obviously underlying cause has to be treated। ये patient जैसे tuberculosis है तो इसमें हम ATTs को start करेंगे take neurosurgical opinion if there is any acute compression तो might be they can do some decompression। this is your short case। Bye।